लक्ष्मण जी ने कहा इसका प्रेम दिख नहीं रहा है। भगवान ने कहा केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं। ठीक है महाराज। आप ही करो इससे बात। केवट कह रहा था कही तुम्हार मरा मैं जाना, कही तुम्हार मरा कही तुम्हार मरा मैं जाना तुम्हार मरा मरा तुम्हार मरा मरा तुम्हार मरा केवट कहता है कि मैंने मर्म जान लिया। जनकपुर वासी आपको रोक नहीं सके, आप अयोध्या आ गए। अयोध्याधिपति महाराज दशरथ रोक नहीं सके, आप वन में आ गए। और हमारे स्वामी श्रृंगवेरपुर नरेश निखादराज आपको रोक नहीं सके, आप गंगा जी किनारे आ गए। तो इतने बड़े बड़े राजा आपको नहीं रोक सके तो मेरी क्या हिम्मत जो आपको रोक सकूं। इसलिए मैंने एक निश्चय किया है, क्या ना नाव लाऊंगा ना पार करूंगा, अपने आप रुके रहोगे। कहा तुम्हारा मर्म मैं जाना। लेकिन ऊपर से कहता है आपके चरण कमलों की धूल में मनुष्य बना देने की शक्ति है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिना। तरने मुनि घरनी होए जाई, करने मुनि करनी हो जाई। बाट पर मोरी नाम उड़ाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। बाट पर मोरी नाम उड़ाई, बाट पर मोरी नाम उड़ाई। आपके चरण कमलों की धूल में मनुष्य बना देने की क्षमता है। कितना बढ़िया सूत्र है। भगवान राम ने पत्थर को भी मनुष्य बनाया, पशुओं को भी मनुष्य बनाया। अहिल्या माता पाषाण देह त्याग कर, मृणमयी देह त्याग कर चैतन्य हुई। अहिल्या जी का उद्धार। देखो पत्थर में भी परिवर्तन हो सकता है अगर भगवान चाहे तो। लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। संगे दिल का अर्थ होता है पाषाण हृदय। लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? फिर नदियों का जन्म पर्वतों से क्यों हो? पर्वत को भी पिघलाने वाला चाहिए। राम जी ने पाषाणी को भी प्राणवान बनाया। हनुमदादि वानर सब वीरा धरे, मनोहर मनुज शरीरा। इन वानर वीरों को मनुष्य बनाया। और रावण ने मनुष्यों को भी पशु बनाया।
मारीच से कहा कि तुम हिरण बनो। कहा क्यों? बोले हमें हरण करना है इसलिए तुम हिरण बनो। और ना बने तो कहा तलवार निकाली, मार मार के बनाएंगे। तो कहा मुझे पशु क्यों बना रहे हो? रावण ने कहा कि जो अच्छे भले आदमी को पशु बनने के लिए मजबूर कर दे उसी का नाम रावण है। हम तो मनुष्यों को पशु बनाते हैं, पर राम जी पशुओं को मनुष्य बनाते हैं। केवट कहता है कि आपकी चरण धूल में वो शक्ति है कि आप मनुष्य बना देते हैं। एक बार गर्मी के दिन भयंकर दोपहरी जून का महीना, एक व्यक्ति कस्बा नुमा किसी शहर से निकला, सबके दरवाजे बंद, न कोई कुआं न नल, कोई पौशाला नहीं कि पानी पी सके, बेचारा प्यासा। आगे बढ़ता जा रहा था, तब तक देखा एक भवन की खुली है। झांक कर देखा दरवाजा भी खुला हुआ था। एक सज्जन बैठे हैं, सुराही जल से भरी है, जो सुराही के ऊपर गिलास है, ये दरवाजे से गया। इसने कहा बाबूजी बाबूजी बड़े जोर की प्यास लगी है, दो घूंट पानी मिल जाएगा। अब उस व्यक्ति ने अभिमान के बोझ से दबी हुई अपनी गर्दन ऊपर उठाई और बोला क्या बात है? प्यासा हूं, पानी मिल जाएगा। वो क्या बोला अभिमानी आदमी? क्या पानी? हमारे पास कोई काम नहीं है, तुम जैसों को पानी पिलाते रहे। यहाँ कोई कुआं है, पौशाला है, नल है, चले आए पानी पिला दो, पानी पिला दो। देखते नहीं यह एक शरीफ आदमी का घर है। राहगीर ने कहा कि सो तो देख ही रहे हैं। मन में सोचा कि सो देख ही रहे हैं। आजकल भद्र पुरुषों के घर ऐसे ही होते हैं, सज्जनों के घर ऐसे ही होते हैं। पहले घरों के बाहर लिखा रहता था जय श्री राम, स्वागतम। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम। अब ये आजकल नहीं लिखा मिलेगा। आजकल क्या लिखा? बिना इजाजत अंदर आना मना है। अब शुभागमन नहीं, स्वागतम नहीं, बिना इजाजत अंदर आना मना है। और किसी किसी मकान के बाहर लिखा होगा कुत्ते से सावधान, हालांकि उसमें रहते आदमी हैं। रहते आदमी, कुत्तों से सावधान किया जाता है। देखो, मैंने एक आदमी से कहा कि तुम कुत्ते क्यों पालते हो? तो बोला जमाना बड़ा खराब है, आज बड़ा डर है। उस दिन मुझे लगा कि हम लोगों का कितना नैतिक पतन हो गया। आज आदमी आदमी से डर रहा है और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, फिर भी हम अपने को आदमी कहते हैं। तो उस राहगीर ने कहा कि प्यासे हैं, आ ही गए तो पानी तो पिला ही दो। वो धनी संपन्न व्यक्ति था तो कहने लगा रुक जाओ, हमारे आदमियों को आ जाने दो, पानी पिला देंगे। और उनके आदमी मौके पर एक भी नहीं। आदमी माने नौकर। बड़ी देर तक जब कोई नहीं आया तो राहगीर ने कहा कि बाबूजी अब तो प्यास के मारे प्राण ही निकल रहे हैं, पानी पिलवा दो। तो वो नाराज होकर बोले कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने तो पानी पिलवाए देता हूं। राहगीर हाथ जोड़कर बोला बाबूजी थोड़ी देर के लिए अगर तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है? आज यही स्थिति है। हमें चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ना आ गया है, हमें पनडुब्बियों की तरह पानी के भीतर उतरना आ गया है, पर हमें आज आदमी की तरह धरती पर रहना नहीं आता। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेके गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से। सच लुट गया सरेआम, सपन बाकी हैं, अब तो शबनम की जगह तपन बाकी हैं। आज आंखें भी हैरत से हैं परेशान, इंसान लापता है कफन बाकी है।
मनुष्यों की भीड़ में मनुष्य खो गया है, मानवों की भीड़ में मानवता खो गई है। लेकिन केवट बिल्कुल ठीक कहता है, भगवान राम की चरण धूलि में आज भी वह प्रभाव जो पशु को भी मनुष्य बना देती है, अर्थात जिसके हृदय में पशुता भरी हो उसके हृदय में मानवता भर जाती है। यह है श्री राम का चरित्र। भगवान ने कहा तो तुम्हारी नाव तो लकड़ी की है। केवट बोला महाराज लकड़ी तो और जल्दी बनेगी, पाहन ते बनबाहन काट को कोमल है जल खाई रहा है। भगवान ने कहा अच्छा तुम उपाय बताओ। केवट बोला पहले आप बताओ, आपको पार जाना है? हाँ जाना है। अच्छा पार जाना है कि जरूर पार जाना है? अरे नहीं भाई जरूर जाना है, अवश्य जाना है। हाँ तो सुनो, मुझे चरण धोने के लिए कहो। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। मुझे चरण धोने के लिए कहो। भगवान ने मन में सोचा कि कहें कैसे। अच्छा देखो, किसी श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, आप चरण छू लें। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने चरण फैला के कहे कि चलो छुओ छुओ? ऐसा तो कोई वही कह सकता है जिसका श्रद्धा से कोई संबंध ना हो, शिष्टाचार से कोई संबंध ना हो, जिसका अपने चरण फैला कहे छुओ, सर्व से कोई नाता नहीं जिसका। अब भगवान राम कैसे कह दें कि मेरे चरण धो, जो सकुचित सकृत प्रणाम किए हूं। राम जी ने कहा केवट, बहुतों ने हमसे बिना पूछे हमारे चरण धो लिए, तुम भी धो ले, हम मना थोड़े ही करेंगे। केवट बोला सुनो महाराज, जिन्होंने बिना पूछे आपके चरण धो लिए उन्हें भवसागर से पार जाना होगा, पर यहां मुझे पार नहीं आपको पार जाना है गंगा जी से। तो अगर पार जाना हो तो कहो हे केवट हमारे चरण धोकर हमें पार कर दो। भगवान को मन ही मन हंसी आई कि सब कुछ पाए ले रहा है, एहसान रत्ती भर नहीं। भगवान ने कहा अगर हम चरण धुला लें तो? केवट बोला चरण धुला लो तो हम पे कोई एहसान करोगे? हम आपको पार कर देंगे, उतरा ही नहीं लेंगे आपसे। उतराई क्यों नहीं लोगे? केवट बोला मैं देख ही रहा हूं बाबा जी बने घूम रहे हो, जो बात आप बाद में कहोगे तो हम पहले ही किए कह दे रहे हैं, ना नाथ उतराई चाहो, चरण कमल धो ले। तब तक केवट का बेटा बोला ये कितने भी चरण धुला लें तो भी इन्हें नाव में मत बिठाना। कहा क्यों? चरणों से ही तो खतरा है, चरण ही तो इन्होंने शिला को छुला दिए तो मुनि पत्नी बन गई। केवट का बेटा बोला चरण से नहीं हाथों से भी खतरा है, हाथ भी इन्होंने छुलाए थे धनुष को तो 2 टुकड़े हो गए। तो अगर चरण छुलाने से नाव के मुनि पत्नी बनने का डर है तो हाथ छुलाने से धनुष जैसी टूट जाएगी, इसलिए इनको बिठाओ ही मत नाव। लक्ष्मण जी ने सुना तो सोचा केवट है सो है, बेटा और गजब। पर केवट बोला नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, चरण धुला लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि ज्यादा बहस करोगे भगवान चले जाएंगे रूठ कर। केवट बोला यही मर्म तो मैं जानता हूं, भगवान रूठ कर जाएंगे ही नहीं। क्यों? इन्हें सबको जाता है, सर्व समर्थ है। केवट बोला हाँ सबको जाता है, पर इन्हें तैरना नहीं आता है, तारना तो आता है। अगर तैरना आता होता तो घाट वाले के पास आते ही नहीं।
और नाराज होकर इसलिए नहीं जाएंगे, कहा तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं इनका मरम जानता हूं। मरम, और रकार रामचंद्र है, मकार मातु जानकी। रकार है रामचंद्र और मकार है जानकी माता। जो जानकी माता की कृपा से संपुटित हों, ऐसे भगवान कभी मुझसे रूठ कर जा ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा, चरण धुला लें। हाँ, पद कमल धोए चढ़ाई, नाव नाथ उतराई। पद कमल धोए चढ़ाई, नाव नाथ उतराई। कमल धोए चढ़ाई, नाव नाथ उतराई। पद चढ़ाई, नाव नाथ उतराई। पद राम राउरे आन दशरथ सपथ सब साची कहूं। मोहि राम राउरे आन दशरथ सपथ सब। राम राउरे राम राउरे आन दशरथ सपथ सब साची कहूं। मोहि राम रावरी आन दशरथ सपथ सब साची कहूं। मोहि राम मोहि राम मोहि राम। राम जी आपकी सौगंध, महाराज दशरथ की सौगंध। अब लक्ष्मण जी ने देखा तो भगवान शीलवश जैसे ढील दे रहे हैं वैसे ही ये बिगड़ता जा रहा। ये कोई बोलने का ढंग है? कोई कहे कि हमारी बात बिल्कुल सही, का कैसे माने? बोले आपकी कसम, आपके बाप की कसम। ये कह रहा राम जी आपकी सौगंध, महाराज दशरथ की सौगंध। अरे वो बेचारा बोल नहीं पा रहा है, पर उसका यह भाव नहीं था। वह कह रहा राम जी मैं आपकी सौगंध कर रहा हूं, लेकिन कैसे कर रहा हूं? जैसे दशरथ शपथ, दशरथ जी ने जैसे आपकी सौगंध की, वैसे मैं भी आपकी सौगंध कर रहा हूं। प्राण चले जाएं पर वचन नहीं तोड़ूंगा। यह है सौगंध लेने वालों का। आजकल तो हे भगवान कुछ न पूछो। एक सज्जन अपने गुरुजी से कह रहे थे, गुरुजी अपना फोटो दे दो। गुरुजी बोले हमारे फोटो का क्या करोगे? सब बोले गुरुजी अब आप तो जानते हो दुकान में बैठना होता है, माल बेचना पड़ता है, झूठ सच बोलना पड़ता है, तो आपका फोटो कसम खाने के लिए चाहिए कि गुरुजी की कसम। ऐसे हाथ फैलाएंगे, गुरुजी की कसम। ये हाल है। केवट कहता है मैं आपकी सौगंध ऐसे कर रहा हूं जैसे महाराज दशरथ ने की। लक्ष्मण जी ने चढ़ाया धनुष पर बाण, तैयार हो जा मरने के लिए। केवट बोला मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवीर का प्यारा है, और मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंगा की धारा है, और मरूंगा सामने किसके कि जिनका दास होता हूं, और मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूं। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं, न क्यों जानकी जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। चलाओ बाण।
मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। लेकिन एक बात है, बदनामी आपकी तो नहीं, राम जी की होगी कि राम जी ने छोटे भाई से कहकर उस केवट को मरवा दिया जो बेचारा चरण धो रहा था। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा कि राम जी की बदनामी कराने थोड़े ही आए हैं, बाण रख लिया तूणीर में। कहने लगे प्रभु इससे तो आप ही बात करो। भगवान ने केवट से कहा तुम अपनी बात कहो। केवट बोला जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। तीनों को पार नहीं उतारूंगा। तुलसीदास नाथ कृपाल, यहां तुलसी शब्द है। तुलसी में तीनों हैं। तू से तुमको पार नहीं उतारूंगा, राम जी को। तू से तुमको, ला से लक्ष्मण जी को, सी से सीता जी को पार नहीं उतारूंगा। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। केवट की वाणी सरल है, उस बेचारे को समझ नहीं है, पर प्रेम से लिपटी हुई है। देखो एक बात आपको बताएं, अपने इसी राजस्थान क्षेत्र की घटना है। बहुत इंटीरियर में एक महात्मा गए सत्संग के लिए। वहां एक सज्जन आए, कहा महाराज हमारे गांव चलो, और इंटीरियर में ले गए। बुढ़िया माता, महात्मा गए तो माता जी से उस युवक ने कहा माता जी गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो। सो माता जी हाथ जोड़ के अपनी टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में बोली, गोरुजी थारे खुर छूं। अब ये गुरुजी को गोरुजी कह रही थी, थारे आपके, और चरणों को खुर। महात्मा को बड़ा बुरा लगा। ये तो रोज चरण कमल सुनते थे, चलो कमल ना हो तो चरण ही हो, खुर। सो बुढ़िया को डांटते हुए बोले, अब महात्मा की डांट ऐसी बोले, मैया ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। वो बुढ़िया इतनी सीधी थी, वो नरक भी नहीं जानती थी क्या होता है। उसको लगा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं। सो हाथ जोड़ के बोली, महाराज हमारा कहां भाग्य जो नरक जाएं, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु। महात्मा खिलखिला के हंसे। सरल बात पर भगवान महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान मुस्कुराए, लक्ष्मण जी और जानकी जी की ओर देखकर मुस्कुराए, पर केवट के मांग की चौपाई आपको याद होगी। जो प्रभु पार अवसीगा, जो प्रभु पार अवसीगा चाहू, जो प्रभु पार अवसेगा चाहू। मोहि पद पदुम पखारन कहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। जो प्रभु पार अवसीगा चाहू, जो प्रभु पार अवसेगा चाहू। जो प्रभु पार अवसीगा। मुझे चरण धोने के लिए आज्ञा दो। भगवान ने कहा चरण धोने के लिए कैसे कहूं, मन में सोचा। फिर बोले एक काम करना, क्या
तुम वही कर लो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। पर ऐसा भक्त नहीं देखा जिसके सामने भगवान एक पांव से खड़े रहे। बड़ी देर हो गई, केवट हम एक पांव से खड़े हैं। चरण धुल गया, हाँ महाराज। भगवान ने नीचे रख दिया। केवट बोला दोबारा धोना पड़ेगा, धूल लग गई। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज हो चुके पार, चरण धुलने के बाद गीला रहेगा, धूल लगेगी, दोबारा धोना पड़ेगा। केवट बोला गौतम तिय तारन अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारन मोह दीजिए। धोए चरण को बिनु पहुंचे धरनी में धरो, लागी रज फेर ब्रह्म दुगुन ना कीजिए। लेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं, आप एक पगते खड़े याते न कीजिए। भगवान बोले तो हम एक पांव से कब तक खड़े रहें? केवट बोला चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिनु, नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए। मेरे माथे पे हाथ रख लो। भगवान ने जैसे ही केवट के माथे पे हाथ रखा, वैसे ही बरस सुमन सुर सकल से आई। सुर सकल से आई। यही सम पुण्य पुंज को नाई। यह सम पुण्य पुंज को नाई। हे सम पुण्य पुंज को नाई। भगवान केवट के माथे पर हाथ रखे और केवट भगवान के चरण अपने हाथों में लिए। ये झांकी अत्यंत मनोरम। केवट को भी यह सौभाग्य मिला जो जनक जी को मिला। बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। और केवट भी अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जो सौभाग्य जनक जी को मिला वही सौभाग्य केवट को मिला। क्योंकि एक दो का नहीं, जग मंगल गुण ग्राम राम के। जगत का मंगल करने वाली ये भगवान की कथा है। अच्छा देखो, ये दोनों भगवान की भक्ति के नशे में। भगवान को भक्त मिल गया और भक्त को भगवान मिल गए। भगवान भक्ति के नशे में और भक्त भी भगवत प्रेम के नशे में। नशा हो तो ऐसा नशा हो, नहीं तो ऐसा नशा किस काम का। नशे की बात सुन लो। नशा वो नहीं जो नशा दे, नष्ट कर दे। एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा था, क्यों भैया सुनते हैं शराब पीने से जुकाम चला जाता है। शराब पीने से जुकाम चला जाता है। मित्र भी बड़ा मजाक किया तो बोले पी ले चला जाएगा। अच्छा क्यों? वो बोला कि जिसने शराब पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है, ये भी चला जाएगा, पी लेंगे। एक आदमी रोज की तरह पी कर आया, ताला खोले अपने कमरे का, सो ऐसे ऐसे हिले, चाबी न लगा पावे। पास खड़े हुए एक आदमी ने देखा, बोले फिर पी के आ गए तुम, लाओ चाबी दो, मैं तुम्हारा दरवाजा खोल दूं। बोला नहीं, ताला तो मैं ही खोलूंगा। वो साथी बोला फिर मैं क्या करूं? बोली ये मकान जरा हिल रहा है, इसको पकड़ लो। उसे सारी दुनिया हिलती हुई लगती है। पता नहीं कैसे कैसे नशे हम लोग करते हैं। अच्छा भगवान के नाम पे करते। एक सज्जन हमसे बोले,
रामचरितमानस में ही कहा, जो सुमिरित भयो भांग थे तुलसी तुलसीदास। एक सज्जन हमें भांग का गोला इतना बड़ा बना के लाए, बोले बूटी चलेगी? शंकर जी की बूटी है, ले लो थोड़ी। हमने कहा हमें नहीं चल। बोले कैसे रामायणी हो? हमने कहा क्यों? बोले रामचरितमानस तो भांग खा के ही लिखी गई। हमने भांग खा के ना, तुलसीदास जी कहते जो सुमिरत भयो भांग थे तुलसी तुलसीदास, भांग के कारण ये तुलसी तुलसीदास हो गया। अरे हमने कहा भले आदमी, इसका ये अर्थ नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो भांग की तरह जहरीला पौधा था, वो तो भगवान नाम की कृपा से तुलसी के पौधे की तरह ये तुलसीदास हो गया। बोले वो ठीक है, लेकिन शंकर जी की बूटी है। अच्छा, लोग बड़े मजे से लेते हैं, और बेचारे शंकर जी तक, एक आदमी ने तो चिलम पकड़ा दी शंकर जी के हाथ में, शंकर जी का चित्र, उसमें लौ निकल रही, चिलम शंकर जी ऐसे लगाए और नीचे लिखा है बम भोले चिलम भंडार। भोले बस भंग छानने वाले। अरे भैया, वो हमसे बोले आप ले लो। हमने कहा भैया हम शंकर जी की बूटी है, शंकर जी की। तो हमने कहा शंकर जी का हार है, सांप डालो अपने गले में, वो तो शंकर जी का हार है, डालो। अरे भैया, ये देवताओं के नाम पर इनको व्यसन बना लेना, ये ना समझी है। और पूजा में ली जाती है और ऐसे है और दुनिया तरह। अरे भैया, जो होए सो होए, पर भगवान से प्रार्थना करो इन नशों से हमें मुक्त करें और अपने भक्ति का नशा दें, अपने प्रेम का नशा दें। शराब पी के उतर जाने वाली पिलाई तो क्या पिलाई साकी, जो चढ़ के एक बार फिर न उतरे वो मैं पिलाओ तो हम भी जाने। भगवान की भक्ति का नशा, जिसको रामचरितमानस में कहा गया, जहां ही स्नेह सुरा सब छाके स्नेह सुरा, प्रेम की मदिरा में छके हुए। क्या कहना उनका, जो भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं। सच्चे अर्थ में नशा तो यह है, यह नशा जीवन में आवे। केवट राम जी के नशे में, राम जी केवट के नशे में। राम जी को भक्त दिखाई दे रहा है, भक्त को भगवान दिखाई दे रहे हैं, ये सच्चा प्रेम। और आप लोग, अच्छा देखो एक बात और है, पहले छोड़ना पड़ता है फिर छूट जाता है। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज हम छोड़ रहे हैं। अच्छा, हमसे लोग इसीलिए नाराज भी रहते हैं, जब हम कहते हैं तो हमारे आसपास वाले लोग और ज्यादा नाराज रहते हैं कि जब देखो तब महाराज यही बात, यही। लेकिन हम भी क्या करें, हम भी तो भगवान राम के बाण हैं। ये नशा रूपी जयंत के पीछे पड़े हैं तो पड़े ही रहेंगे। एक सज्जन बोले, महाराज हम कहा तुम गुटखा खाते? हाँ, कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। हम कैसे? बोले एक ही गुटखा में 2-3 बार खा लेते, धीरे धीरे छूट जाएगा। हमने कहा भले आदमी, नदी में कूद कर स्नान करना हो तो धीरे धीरे करोगे, एक ही बार धमाक से कूदोगे, मरना भी धीरे धीरे नहीं होता। धम मर गए, कूद गए, धम नहा लिया। इसी तरह ये धीरे धीरे नहीं छूटते हैं। इनका तो एक बार निश्चय करो, कार्यम साधयामि वा देहं पातयामि, मैं इस व्यसन से मुक्ति के लिए संकल्प करता हूं, भगवान हमारी सहायता करें। ऐसे संकल्प करने वालों का सहयोग भगवान करते हैं।
और वो थोड़ी धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे। एक सज्जन बोले, हमने एक से सिगरेट छोड़ाई, महाराज संकल्प कर लिया उसने। हम जिस कमरे में रुके थे उसमें एक खिड़की थी, तो मैंने उस खिड़की से देखा वही सज्जन जिन्होंने सिगरेट छोड़ दी थी, सो अपने हाथ ऐसे किए और दूसरे से कहीं सिगरेट जला के हमारे मुंह में लगा दो। तो उसने कहा कि हम क्यों लगाएं, तुम ही क्यों नहीं? बोले हम महाराज के सामने छोड़ चुके ना, कि हाथ नहीं लगाएंगे सिगरेट को, हम हाथ नहीं लगाएंगे, तुम पिला दो। अरे भाई, इन व्यसनों ने हमें कितना दीन बना रखा, दरिद्री बना रखा। और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हो, तो निश्चित रूप से जिसका जो व्यसन हो, छोटा मोटा, आप संकल्प करो। और ये मेरा वचन है कि अगर आप संकल्प करेंगे नशे से मुक्त होने के लिए, तो भगवान आपका सहयोग करेंगे, भगवान की कृपा आपका सहयोग करेगी, आपका जीवन धन्य होगा। भगवान की कथा बड़ी मंगलमयी कथा है। आज यहीं रखते हैं। केवट के हाथ में भगवान के चरण और केवट के माथ पर भगवान का हाथ। जो जनक जी को अवसर मिला वो केवट को, क्योंकि जग मंगल गुण राम के, जग मंगल गुण राम के, जग धर्म धाम के जग मंगल मंगल गुण राम राम, मंगल गुण राम राम, मंगल गुण। बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन करे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जप, भगत लहें विश्राम। जिन्होंने भूमि दान में सहयोग किया है, एक बार उनका पुनः नामोच्चारण करूं मैं। आज 1,05,000 रुपए 5 गज भूमि के लिए भगवान दास जी हरिप्रसाद जी जयसंसरिया ने, और
1 गज भूमि के लिए 21,000 रुपए नागरमल जी सुशील कुमार जयसंसरिया ने। इससे पूर्व 1,47,000 रुपए माननीय विधायक महोदय भंवरलाल शर्मा जी घोषणा हुई है। 1,05,000 रुपए राधा कृष्ण भंवरलाल जी व्यास, 21,000 रुपए हनुमान प्रसाद जी केडिया सिवानी वाले, 21,000 रुपए भगवान दास महावीर प्रसाद जी जयसंसरिया, 21,000 रुपए शेर सिंह जी हरीश कुमार जी महालक्ष्मी ज्वेलर्स और 21,000 रुपए चौथमल जी किशन लाल जी जांगिड़ की ओर से घोषित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सूचनाएं हैं। आप यदि जैसा भी श्रद्धा के अनुसार अंशदान करना चाहें, 11,000 रुपए, 5100 रुपए, जैसी भी श्रद्धा है, तो हमारे कुछ कार्यकर्ता बाहर महेंद्र जी जयसंसरिया, ललित जी जयसंसरिया से आप संपर्क करके अपनी रसीद कटवा सकते हैं। कुछ और सूचना, 23 तारीख से महाराज श्री की कथा संस्कार चैनल पर आएगी। यही कथा 23 तारीख से सुबह 10 बजे से 1 बजे तक संस्कार चैनल पर इस कथा का प्रसारण होगा। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको आप आने के लिए भी प्रेरित करें। अभी मैं सम्मान के लिए आह्वान कर रहा हूं। सबसे पहले अग्रवाल नवयुक्त मंडल के कार्यकर्ता महाराज श्री का सम्मान करेंगे। अग्रवाल नवयुक्त मंडल के कार्यकर्ता महाराज श्री का सम्मान करेंगे। तहसीलदार जी के सम्मान के बाद कुछ हमारे जो गणमान्य व्यक्ति पधारे हैं वो माल्यार्पण करेंगे महाराज जी का। श्री कनकमल जी दुगड़, श्री ओम प्रकाश जी सराफ मुंबई से, आयशी अग्रवाल साहब जयपुर से, रामरतन जी राणा सरिया झुंझुनू से, भंवरलाल जी कंदोई जयपुर से, मुरली जी सराफ बेंगलोर से, अशोक जी तोदी मुंबई से, श्री मदन जी बांटिया हनुमानगढ़ से और मनोज कुमार जी चांदमल जी राजलदेसर वाले। आप जब सभी जो हमारे गणमान्य व्यक्ति पधारे हुए महाराज श्री का सम्मान करेंगे, उसके बाद में समिति की ओर से इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले शहर के संभ्रांत लोगों का कुछ सम्मान का कार्यक्रम है, वो भी तैयार रहेंगे। पहले जो हमारे गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान है, उसके बाद में समिति के द्वारा शहर के जो इस आयोजन में सहयोगकर्ता महानुभाव हैं, जिन्होंने पिछले 1 महीने से विभिन्न बैठकें आयोजित करके इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपना अथक सहयोग किया है, भले ही वो कलश यात्रा के रूप में हो, प्रचार प्रसार के रूप में हो, पांडाल व्यवस्था के रूप में हो, उनमें से कुछ का सम्मान आज किया जाएगा, कुछ का आगे होगा। उसी श्रृंखला में मैं सम्मान के लिए उन व्यक्तियों का नाम बोल रहा हूं। एक बार वो मंच के सामने आ जाएं और जब इधर सम्मान का कार्यक्रम पूर्ण हो तो आप मंच पर आए। नौरतन जी नाथोलिया जयपुर से पधारे हुए, आप मंच पे आए। नौरतन जी नाथोलिया जयपुर से आए हुए। श्री मंच पर सम्मान के लिए मैं आह्वान करूंगा श्री प्रभाकर जी जोशी जो समिति के अध्यक्ष हैं, श्री खेतुलाल जी डागा, ब्रजमोहन जी सराफ, श्री मुन्नालाल जी सेठिया, श्री राजकरण जी जयसंसरिया सुपुत्र दुलीचंद जी जयसंसरिया, श्री जगदीश जी जयसंसरिया सुपुत्र लालचंद जी जयसंसरिया, श्री भंवरलाल जी व्यास, श्री प्रहलाद राय जी जयसंसरिया, श्री श्याम सुंदर जी मित्तल, श्री शंकर एंड शंकर, नथमल जयसंसरिया, शोभाकांत जी स्वामी, ब्रह्मानंद जी भोजक, महावीर जी पारिक वकील साहब, तेजपाल जी चौधरी, गिरधारी जी पारिक राजा सर वाले, ओम प्रकाश जी शर्मा फोटोग्राफर, गजानंद जी भिवानिया, जगदीश जी जयसंसरिया सुपुत्र भगवान दास जी, श्री कल्याण सिंह जी पुरोहित, श्री धनजी राक्षिया, बेगाराम जी खाती, पूनमचंद जी चौहान, श्री रामकुमार जी राक्षिया, शोभाकांत जी कम्बा, नंदराम जी सारण, किशन जी माड़ी, अनिल जी गर्ग, नेम जी जांगिड़, हरिशंकर जी जिकनाड़िया, लक्ष्मीपत जी रातुसरिया और भंवरलाल जी जयसंसरिया सुपुत्र रामेश्वर लाल जी। आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें और समिति की ओर से हमारे जो यशस्वी पदाधिकारी हैं, जिनके नेतृत्व में यह समिति पिछले 1 महीने से रामकथा आयोजन का कार्य, महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने जा रही है,
तो समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को जिनका नाम आज बोला गया है उनका सम्मान आज किया जाएगा। बाकी जो इसी श्रृंखला को आगे कल परसों तक आगे और बढ़ाया जाएगा। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप शीघ्रता से मंच पर पधारें और श्री पुरुषोत्तम जी जयसन श्रिया से अनुरोध है कि वो इनके सम्मान का कार्य संपादित करवाएं। कुछ सूचनाएं हो रहे हैं। रात्रि में 8 बजे बाबू शोभा चंद जमण भवन में आप रामलीला देखें। परसों महाराज जी भी रामलीला देखने के लिए आए थे, आप लोग भी रामलीला का आनंद लें। और बाहर पथमेड़ा गौशाला की स्टॉल लगी है। गीता प्रेस गोरखपुर, गंगाराम सेवा समिति, भारत स्काउट गाइड, अग्रवाल सेवा मंडल, माहेश्वरी कन्या मंडल, गांधी बाल मंदिर, बहुत सारी संस्थाएं इस कार्यक्रम में सहयोग कर रही है। और प्रातःकाल लगभग 250 आसन पर नवान पारण हो रहा है। लगभग आधा पांडाल प्रातःकाल भरा हुआ रहता है। 2-3 दिन का समय आप प्रातःकाल पारायण का भी आनंद लें। ललित जी एक बार वो सूची दोबारा दें। ललित जी जयसन श्रिया। मैंने जिनका सम्मान के लिए नाम बोला वो कार्यकर्ता एक बार दोबारा हमारे पदाधिकारी, मैं नाम बोल रहा हूं कोई रह नहीं जाए। श्री प्रभाकर जी जोशी, खेतूलाल जी डागा, ब्रजमोहन जी सराफ, मुन्नालाल जी सेठिया, राजकर्ण जी जयसन श्रिया सुपुत्र दुलीचंद जी, जगदीश जी जयसन श्रिया सुपुत्र लालचंद जी, जगदीश जी जयसन श्रिया सुपुत्र भगवान दास जी, भंवरलाल जी व्यास, प्रहलाद राय जी जयसन श्रिया, श्याम सुंदर जी मित्तल, शंकर एंड शंकर, शोभाकांत जी स्वामी, नथमल जयसन श्रिया, ब्रह्मानंद जी भोजक, महावीर जी पारिक वकील, तेजपाल जी चौधरी, गिरधारी जी पारिक, ओम प्रकाश जी शर्मा फोटोग्राफर, गजानंद जी भिवानिया, जगदीश कल्याण सिंह जी पुरोहित, कल्याण सिंह जी शेखावत और धनजी राक्षिया, बेगाराम जी खाती, पूनम चंद जी चौहान, रामकुमार जी राक्षिया, शोभाकांत जी कम्मा, नंदलाल जी सारण, किशन जी माड़ी, अनिल जी गर्ग, नेमचंद जी जांगिड़, हरिशंकर जी जिकनाड़िया, लक्ष्मीपत जी रातुश्रिया और भंवरलाल जी जयसन श्रिया सुपुत्र रामेश्वरलाल जी। श्री जेठाराम जी सुतार, जेठाराम जी सुतार। बंधुओं, आज महाराज श्री से आपने केवट चरित्र बहुत ही भावपूर्ण आपने सुना और कल आगे कथा सुनेंगे। और मैं आपको निवेदन करूं, आगे जो 3 दिन की कथा बाकी रही है उसमें भरत चरित्र, शबरी चरित्र और इसके अलावा हनुमान जी का चरित्र महाराज जी बहुत ही भावपूर्ण ढंग से आपको सुनाएंगे। शबरी चरित्र, भरत चरित्र, जटायु चरित्र और हनुमान जी की कथा। और भरत जी और हनुमान जी की कथा तो महाराज जी के मुखारविंद से सुनने का सौभाग्य जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये शहर सरदार शहर का सौभाग्य है कि महाराज श्री के मुखारविंद से इन कथाओं को हम सुन रहे हैं। आप सभी से बार बार अनुरोध है कि आप महाराज जी की वाणी का जो अमृत रस है उसका श्रवण करें। और अग्रवाल नविक मंडल के जो कार्यकर्ता हैं वो जयसन श्रिया परिवार को भी एक अपना सम्मान भेंट कर रहे हैं। श्री चुनीलाल जी पुरुषोत्तम जी को एक सम्मान अपना भेंट कर रहे हैं, अग्रवाल नविक मंडल के कार्यकर्ता। एक सूचना हो रहे हैं, जिन बंधुओं का नाम आज सम्मान के लिए नहीं बोला गया है आगे उसी श्रृंखला में जो शेष नाम है वो आएंगे, क्योंकि सम्मान की सूची काफी विस्तृत है तो प्रतिदिन कुछ जो आनुपातिक रूप से सम्मान किया जा रहा है, आप क्षमा करें। आगे 2 दिन में और हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान इसी प्रकार से आयोजित होगा। शोभाकांत जी स्वामी और शंकर एंड शंकर यदि पूछताछ कार्यालय में है तो आप शीघ्र मंच पे पधारें।
महाराज श्री के जो साथ में हमारे बहुत अच्छे संगीतकार यहाँ पधारे हुए हैं, बड़ा मधुर तबला वादन, सुमधुर स्वर से महाराज जी के गायन में संगति और जो वायलिन वादन हो रहा है, सभी कलाकारों का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। माताओं, देखिए भगवान राम की कथा, और वो भी नवरात्रि में सुनने का अवसर मिल रहा है हमें। आप इस मौके को ज्यादा से ज्यादा आपके मोहल्ले में और लोगों को प्रेरित करें। जो लोग किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, उनको आप निवेदन करें कि अभी 3 दिन कथा के बाकी हैं, आप कथा में अवश्य पधारें। सम्मान की श्रृंखला के बाद में भगवान की आरती होगी, थोड़ी देर धैर्य रखें, आरती का दर्शन करें। माननीय कनकमल जी दुगड़ से बहुत संक्षेप में अपने 2 शब्दों के द्वारा महाराज जी का सम्मान करें। अपनी वाक पुष्पांजलि के द्वारा गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष मानक कनकमल जी दुगड़। धरती स्वर्ग बन जाती है, मनुष्य देवत्व में पहुंच जाता है, सब जगह मंगल हो जाता है जब श्री राम की पावन कथा सुनने को मिलती है। और यही सौभाग्य पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से हमें मिला हुआ है। अब इस बात का शब्द तो उतनी मेरी क्षमता नहीं कि इनसे स्वामी जी की कथा के रस रूप का वर्णन कर सकूं, आभार प्रदर्शित कर सकता हूं। हम समकालीन हुए स्वामी जी के, ये भगवान की कृपा है। हमें स्वामी जी का सानिध्य मिल रहा है, ये भी प्रभु की कृपा है। और स्वामी जी की कृपा हमें मिली है, वो आते हैं हमारे आदेश निवेदन पर, ये उनकी कृपा है। हमारे गांव पर सदा से आपकी कृपा रही है, आज भी है, और मुझे विश्वास है रहेगी। मुझे परम पूज्य स्वामी रामचंद्र जी महाराज के आपके निजी संबंध का, आपसी प्रेम का मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो ये तो 2 देह 1 प्राण थे। सरदार शहर तो इस रिश्ते से इनका अपना ही हो गया। यहां पधारे आप। दूसरा आभार मैं जयसंसरिया परिवार का करना चाहता हूं। ये बार बार हमारे यहां ऐसी पवित्र गंगा की धारा बहाते हैं कि सत्संग का एक अद्भुत वातावरण हमको मिलता है यहां देखने को। ऐसा परिवार हमारे गांव में है, ये तो हमारे गांव का एक शोभा है। तो मैं इन सब भाइयों का बहुत हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं, साधुवाद देता हूं। और ये तो मेरे को अपना भाई मानते हैं, और मैं भी इनको अपना भाई मानता हूं। इस परिवार का हिस्सा एक मैं भी हूं। इनके नहीं, इनके पिताजी के टाइम से उनका इतना प्रेम रहा है, तो इस नाते वो जो उनका श्रेय है, एक कण मेरे पास भी आता है। ये इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, और पुनः महाराज जी को प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब आरती के लिए जो हमारे यजमान परिवार है वो मंच के बाईं ओर रहेंगे, और जो हमारे नगर के गणमान्य व्यक्ति है वो मंच के दाएं ओर रहकर आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। सिंहासन सोय युगल सरकार परस्पर हसे रत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी। पलोटत पाए अंजनी लाल निरखि पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य से बताई
पवन सुत गिरवरधारी की दयामय जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की भरत जू ठाड़े भाव विभोर लखन रिपुदमन लाल कर जोर लख मुख चंद लेत आनंद धन्य शोभा धनुधारी की दयामय जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम बस पावे शरण राजेश द्रव्य अवदेश बोलिए जय भयहारी दयामय जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की हो की जय आरती राम सिया की जय आरती राम सिया की राम सिया की जय आरती राम सिया की सिया राम जी सिंहासन सोए ऋषि मुनियन के मन मोह निरख छवि सिया पिया की जय आरती राम सिया की आरती राम सिया की जय आरती राम सिया की पद चापत करुणायतन के अरवध देत सुवन के जय राम चरित रसिया की जय आरती राम सिया की जय आरती राम सिया की जय आरती राम सिया की भरे भाव भरत अरु लक्ष्मण रिपुदमन लाल पुलक ततन गति अबल हो तहिया की जय आरती राम सिया की जय आरती राम सिया की जय आरती राम सिया की प्रभु आरती भव भयहारी सब भांति सुमंगलकारी प्रभु आरती भव भयहारी जय हो सब भांति सुमंगलकारी सर्वस राजे सजिया की सर्वस राजे सजिया की जय आरती राम सिया 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 की बोले श्री स्वामी जी महाराज की ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि हरि ओम। पुष्पांजलि के लिए सभी आरती ले, पहले फिर पुष्प ले, हाथ धोकर पुष्प ले। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या
हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम जदलेन जदमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न तेहला कम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयम् समन्त पर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुग अन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताया एकराडिति तदप्येकश्लोको अभिगीतो मारुतः परिवेष्टारो मारुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामपरेर्विश्वे देवा सभासद। हरि ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्तात् सम्बाहुभ्याम् धमति सम्पतत्रेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम जनकात्मजायै विद्महे रामवल्लभायै धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात्। हरि ओम दाशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाद् पुल्लागजाति करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मन्त्रेणां गृहायेनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालो नान्यं न जाने नैव जाने न जाने। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस नवरात्रि में रामचरितमानस रूपी भक्ति गंगा की त्रिवेणी प्रभावित हो रही है, उसमें अवगाहन करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।